हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नवीन स्वातंत्र 18वीं सदी पार्ट 2 लेके आए हैं आपके सामने। पिछले वीडियो में हमने अलवर्दी खां तक बात की थी। आज हम उसके आगे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे सिराजुद्दौला की। सिराजुद्दौला अलवर्दी खां की मृत्यु के उपरांत 23 वर्ष की आयु में सिराजुद्दौला बंगाल का अगला नवाब बना। सिराजुद्दौला के नवाब बनते ही उसका विरोध होना शुरू हो गया। विरोध करने वालों में मुख्यतः दो गुट थे। पहला, अलवर्दी खां की बड़ी पुत्री घसीटी बेगम, जिसका विवाह ढाका के नवाब से हुआ था, जो स्वयं बंगाल के नवाब बनना चाहती थी। इसके सहयोग में दो दीवान राज बल्लभ और कृष्ण बल्लभ थे। अलवर्दी खां की दूसरी पुत्री का पुत्र, जिसका विवाह पूर्णिया के नवाब से हुआ था, पुत्र शौकतगंज। हालवेल के अनुसार इसी समय 20 जून 1756 ईस्वी ब्लैक होल की दुर्घटना हुई। इस घटना में 146 में से 23 व्यक्ति ही जिंदा बच सके, जिसमें से एक स्वयं हालवेल था। किंतु समकालीन इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी रचना सियार उल मुखरैन में इसका कोई जिक्र नहीं किया। सिराज ने फोर्ट विलियम को जीतकर कलकत्ता का नाम अली नगर रख दिया एवं इसकी जिम्मेदारी मानिक चंद्र को सौंपकर वापस लौट गया। कलकत्ता में अंग्रेजों की हार की खबर सुनकर मद्रास से क्लाइव एवं वाटसन बंगाल आए। क्लाइव ने मानिकचंद को रिश्वत देकर अपने पक्ष में मिला लिया तथा बिना किसी बड़े युद्ध की जनवरी 1757 ईस्वी में कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। फरवरी 1757 ईस्वी में कंपनी और नवाब के बीच अली नगर की संधि हुई, जिसके तहत कंपनी को व्यापारिक अधिकार, मुद्रा ढालने का अधिकार एवं दुर्गीकरण का अधिकार मिल गया। कंपनी ने पुनः नवाब के विरोधियों से षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया। अब हम बात करते हैं कौन से व्यक्ति थे जिनमें अंग्रेजों का साथ देकर सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र किया। पहले, मीर जाफर, मुख्य सेनापति; मानिकचंद, कलकत्ता का प्रभारी; अमीचंद, कलकत्ता का धनी व्यापारी; जगत सेठ, बंगाल का प्रसिद्ध बैंकर, इसका मूल नाम है फतेह चंद राय, दुर्लभ कुलीन वर्ग का; यार लतीफ, दरबारी; कादिम खां, प्रभावशाली सरदार। ये थे जो कि षड्यंत्र किए। अब मार्च 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती चंदनगर पर हमला कर बंगाल के फ्रांसीसी क्षेत्र को जीत लिया। उधर 4 जून को अंग्रेज एवं मीर जफर के बीच एक गुप्त षड्यंत्र हुआ। ऐसी परिस्थिति में नवाब सिराजुद्दौला ने क्रोधित होकर युद्ध करने का निर्णय लिया। 30 जून 1757 ईस्वी को भागीरथी नदी के किनारे प्लासी के आम्रकुंज में एक लड़ाई हुई, जिसमें मीर जाफर नवाब का प्रधान सेनापति तथा राय दुर्लभ प्रमुख सेना अधिकारी था। इस लड़ाई में मीर मदान एवं मोहन सिंह को छोड़ तमाम अधिकारी कंपनी के पक्ष में थे। सिराज को मीर जाफर ने गलत सलाह दे दी। सलाह युद्ध के मैदान से निकल जाने को प्रेरित किया। फिर राय दुर्लभ ने झूठी खबर दी कि सेना में भगदड़ मच गई है। सिराज युद्ध क्षेत्र से पलायन कर गया। इन परिस्थितियों में से 2 बजे तक युद्ध समाप्त हो गया। कह सकते हैं कि यह एक झलक मात्र था, जिसमें कंपनी के 65 और नवाब के 500 सैनिक काम आए। बाद में मीर जाफर के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला को बंदी बनाकर उसकी हत्या मुर्शिदाबाद में कर दी। अब बात करते हैं मीर जाफर की। मीर जाफर को 29 जून 1757 ईस्वी को नवाब बनाया गया। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने एक गुप्त
संधि कर अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। इस संधि के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, जिसके बदले मीर जाफर ने अंग्रेजों को 1.25 करोड़ रुपए की विशाल धनराशि प्रदान की। कंपनी को 24 परगने की जमींदारी के साथ साथ संपूर्ण बंगाल में मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। राजनीतिक परिवर्तन को बंगाल की प्रथम क्रांति कहा गया है। अब कंपनी बंगाल में अपनी मुद्रा चलाने के लिए भी स्वतंत्र थी। रॉबर्ट क्लाइव को भी इस युद्ध का फायदा हुआ। उसे बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। 1760 ईस्वी तक मीर जाफर पर कंपनी का 25 लाख रुपए बकाया हो गया था। मीर जाफर पर कुशासन व षड्यंत्र का आरोप लगाकर कंपनी के निर्देश बेसिक टाटिव द्वारा मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। इस समय बंगाल का गवर्नर हॉरवेल था। मीर जाफर को 15,000 मासिक पेंशन देकर कलकत्ता भेज दिया गया। इस घटना को बेसी टाट पी रावट द्वारा बंगाल की द्वितीय क्रांति कहा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में मीर जाफर के लिए पापी, नरधाम, विश्वासघाती और मनुष्य जाति का कलंक आदि शब्द प्रयुक्त किए हैं। अब बात करते हैं मीर कासिम की। मीर कासिम अली वर्दी के उत्तराधिकारियों में सर्वाधिक योग्य था। राज्यरोहण के तत्काल बाद उसे मुगल साम्राज्य शाह आलम द्वारा बिहार पर 1760 से 61 आक्रमण का सामना करना पड़ा। कंपनी की सेना ने सम्राट को पराजित कर उसकी स्थिति को दयनीय बना दिया। नवाबी पाने के बाद कासिम ने बेसी टाट को 5 लाख, हॉलवेल को 2,70,000 और कार्नवल किलाट को 4 लाख रुपए उपहार स्वरूप दे दिया। अब मीर कासिम के सुधार की बात करते हैं। इन्होंने क्या क्या सुधार किए। मीर कासिम ने राजस्व प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने एवं आमदनी जब्त कराना, सरकारी खर्चों में कटौती, कर्मचारियों की छटनी, नए जमींदारों से बकाया धन वसूली। फिर मीर कासिम ने बिहार के नायब सूबेदार रामनारायण को उसके पद से बर्खास्त कर उसकी हत्या करवा दी, क्योंकि वह बिहार के आय और व्यय का ब्यौरा देने के लिए तैयार नहीं था। सैन्य व्यवस्था में सुधार करने के उद्देश्य से मीर कासिम ने अपने सैनिकों की संख्या में वृद्धि की, साथ ही उन्हें यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया। इसने अपनी सेना को गुरगीन खां नामक अर्मेनियाई के नियंत्रण में रखा। मुंगेर में मीर कासिम ने तोपों तथा तोड़ेदार बंदूकों के निर्माण हेतु कारखाने की स्थापना की। 1770 में मुगल बादशाह द्वारा प्रदत्त व्यापारिक फरमान का इस समय बंगाल में दुरुपयोग देखकर नवाब मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली बंद करवा दी। 1762 में मीर कासिम द्वारा समाप्त की गई व्यापारिक चुंगी और कर का लाभ अब भारतीयों को भी मिलने लगा। पहले यह लाभ 1717 के फरमान द्वारा केवल कंपनी को मिलता था। कंपनी ने नवाब के इस निर्णय को अपने विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में लिया। परिणाम स्वरूप संघर्ष की शुरुआत हो गई। यहां से 1763 में मीर कासिम को कंपनी ने बर्खास्त कर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया। 19 जुलाई 1763 को मीर कासिम और एडम्स के नेतृत्व में करवा नामक स्थान पर करवा का युद्ध हुआ, जिसमें नवाब पराजित हुआ। करवा के युद्ध के बाद और बक्सर के युद्ध से पूर्व मीर कासिम को अंग्रेजों ने 3 बार पराजित किया। परिणाम स्वरूप कासिम ने मुंगेर छोड़कर पटना में शरण ले ली। 1763 में हुए पटना हत्याकांड, जिसमें कई अंग्रेज मारे गए, मीर कासिम प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा था। अंग्रेजों द्वारा बार बार पराजित होने के कारण मीर कासिम ने एक सैनिक गठबंधन बनाने की दिशा में प्रयास किया। कालांतर में मुगल सम्राट
शाह आलम द्वितीय अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मीर कासिम ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक सैन्य गठबंधन का निर्माण किया। 16 अगस्त 1765 ईस्वी को अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ हुई इलाहाबाद की द्वितीय संधि की प्रमुख बातें क्या थीं? चुनाव पर अंग्रेजों का अधिकार मान लिया गया। नवाब द्वारा अपने राज्य में बिना चुंगी दिए व्यापार करने की सुविधा दी गई। बनारस, गाजीपुर की जागीर अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बलवंत सिंह को सौंप दी गई। क्षतिपूर्व पूर्ति के रूप में 50 लाख कंपनी को दे दिए गए। इस संधि के बाद तय हुआ कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की लगान वसूली एवं तत्संबंधी न्याय प्रशासन कंपनी के अधिकार में रहेगा, जबकि निजामत फौजीदार का कार्य नवाब के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए कंपनी नवाब को प्रतिवर्ष 53 लाख देगी। इसी व्यवस्था को बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत माना जाता है। अब बात करेंगे नजमुद्दौला की। क्लाइव ने बंगाल की दीवानी मुगल सम्राट से प्राप्त की थी, जिसका अर्थ था कि नवाब बंगाल का सूबेदार है और कंपनी दीवान। क्लाइव द्वारा राजा सितब राय को बिहार का एवं मोहम्मद रजा खां को बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया। नियुक्ति जब हो गई तो नजमुद्दौला ने व्यवहारिक रूप से निजामत, सैनिक तथा सिविल प्रशासन अंग्रेजों को समर्पित कर दिया। चूंकि नवाब अल्पवयस्क था, अतः कंपनी ने निजामत संबंधी कार्य देखने हेतु नायाब सूबेदार नामक पद का सृजन किया तथा इस पद पर मोहम्मद रजा खां को नामजद किया। कंपनी द्वारा बंगाल में भू राजस्व वसूल करने के लिए इजारेदारी, ठेकेदारी व्यवस्था का सहारा लिया गया। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला था। द्वैध शासन के संबंध में दिए गए कुछ विचारों के बारे में अब बात करते हैं। प्रोफेसर नंदलाल चटर्जी ने द्वैध शासन को बंगाल का विनाश स्तंभ कहा है। डोडवेल ने इस अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों के बीच तलाक कहा। के.एम. पनिक्कर 1765 से 1772 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित कर दिया। जॉर्ज कार्नवल 1765 से 84 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं है, ये जॉर्ज कार्नवल ने कहा। रिचर्ड वियर ने कंपनी के डायरेक्टर को लिखा, यह देश जो कड़े से कड़े स्वेच्छाचारी शासकों के अधीन भी हरा भरा तथा लहराता प्रदेश था, जब से कंपनी को दीवानी मिली है उजाड़ हो गया। अब हम बात करते हैं बंगाल के नवाब व उनका काल। समय क्या था? मुर्शीद कुली जाफर खान 1717 से 1727 तक, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान 1727 से 1739 तक, सरफराज खान 1739 से 1740 तक, अलवर्दी खान 1740 से 1756 तक, सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक, मीर जाफर अली खान 1757 से 1760 तक, मीर कासिम 1760 से 1763 तक, मीर जाफर अली खान 1763 से 1765 तक, निजामुद्दीन अली खान 1765 से 1766 तक, नजाबुत अली खान 1766 से 1770 तक। तो ये हैं बंगाल के नवाब व उनका काल। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे, इसका 3 पार्ट हमने बनाया है। अगला पार्ट जो हम अब बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। मैसूर और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। फिर बात करेंगे टीपू सुल्तान की और टीपू की शासन
प्रणाली के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध कब कब हुए हैं, और संधि और संधिकर्ता के नाम और गवर्नर कौन थे, ये बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे अवध के बारे में। अवध के बारे में बात करने के बाद करेंगे रुहेले एवं बंगस पठान के बारे में, फिर राजपूत, फिर जाट के बारे में बात करेंगे, फिर उसमें केरल और असम व उत्तर पूर्व के बारे में बात करेंगे, फिर कर्नाटक के बारे में बात करेंगे। तब जाके ये हमारा जो टॉपिक है नवीन स्वातंत्र राज्य 18वीं सदी वो समाप्त होगा। यह यूपीएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूं वो केवल ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।